हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इससे पहले हमने प्रोपेगेशन मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर को हम दो दो बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो मटेरियल के बेस पर, किस मटेरियल से फाइबर बना हुआ है, और दूसरा हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कितने सिग्नल एक फाइबर से प्रोपेगेट हो सकते हैं। ठीक है, एक सिग्नल जा सकता है, एक से ज्यादा सिग्नल जा सकता है। तो दो बेस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो तीन तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं दोनों बेस पे क्लासिफाई करने पर। एक तो हो गया आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। राइट। अगर हम इसको एक चार्ट की फॉर्म में देखें तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है वो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो दो तरह के फाइबर होते हैं मटेरियल के बेस पर। ठीक है, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। राइट। अब हम मोड के बेस पर देखें, ये तो हो गया मटेरियल के बेस पर। ये दो तरह के फाइबर होते हैं हमारे मटेरियल के बेस पर। अगर हम प्रोपेगेशन मोड के बेस पर देखें तो स्टेप इंडेक्स में दोनों तरह के एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। एंड ग्रेडेड इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ मल्टी मोड एग्जिस्ट करता है। राइट। सिंगल मोड मल्टी मोड अंडरस्टूड है। सिंगल मोड मतलब जिसमें कि एक ही सिग्नल प्रोपेगेट हो सकता है, मल्टी मोड मतलब एक से ज्यादा सिग्नल प्रोपेगेट हो सकता है। राइट। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मटेरियल के बेस पर दो तरह के होते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। और अगर हम मोड के बेस पर देखें तो भी दो तरह के होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। लेकिन स्टेप इंडेक्स में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल और मल्टी। ग्रेडेड में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। तो टोटल अगर हम देखें तो टाइप हमारे बन जाते हैं तीन: सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है। अब इस पहले हम सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स की बात करते हैं। तो ये बहुत ही ये बेसिकली जितने भी स्टेप इंडेक्स होंगे, चाहे सिंगल हो या मल्टी हो, ठीक है, दोनों स्टेप इंडेक्स में कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थ्रू आउट द फाइबर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता, पूरे फाइबर में एक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है स्टेप इंडेक्स के अंदर। ग्रेडेड में चेंज होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये है। राइट। सिंगल मल्टी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगल मोड मतलब जिसमें एक ही सिग्नल जाएगा, मल्टी मोड जिसमें एक से ज्यादा जाएंगे, और यहाँ मल्टी मोड है तो मतलब एक से ज्यादा जाएंगे। राइट। तो सबसे पहले हम स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करते हैं। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में हमारा क्या होता है कि जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, कोर की जो डायमीटर होती है, कोर की डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है। और इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं उसमें अगर हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर अगर हमारा ये है, सिंगल मोड में स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड की हम बात कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये हमारे पास एक्सिस हो गई। तो जब हम सिग्नल को एंटर कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे मोर देन क्रिटिकल एंगल जाएगा जो हमने अभी प्रोपेगेशन मैकेनिज्म में डिस्कस किया था। तो टीआईआर के थ्रू ये प्रोपेगेट होता रहता है सिग्नल। ठीक है, ये प्रोपेगेशन होता है हमारा सिंगल मोड के थ्रू। लाइट एंटर करी, यहाँ पे मोर देन टीआईआर बनाएगी, इट विल बी प्रोपेगेट थ्रू आउट द फाइबर। राइट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। तो म्यू 1 यहाँ पे ग्रेटर देन होगा म्यू 2। राइट। और ये जो थीटा एंगल है हमारा, थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। ठीक है। तो सिंगल एक सिग्नल जो है वो प्रोपेगेट हो जाता है। इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर लेते हैं, सिंगल मोड को। और ये क्योंकि इसकी डायमीटर बहुत छोटी होती है तो इसको फैब्रिकेट करना उतना आसान नहीं होता, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है ये। राइट। तो ये हमारा बेसिकली एक ही सिग्नल को प्रोपेगेट कराया जा सकता है इस फाइबर के थ्रू। कौन सा है ये हमारा स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। राइट। वहीं पे हम स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड पे आ जाते हैं। मल्टी मोड में क्या होता है, मल्टी मोड में एक से ज्यादा सिग्नल को प्रोपेगेट कराया जा सकता है। इसकी कोर की डायमीटर ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू सिंगल मोड। राइट। इसकी कोर डायमीटर लगभग 50 to 200 माइक्रोमीटर होती है, लार्ज कोर साइज होता है इसका। राइट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर एक सिग्नल है, ये हमारा एंटर करेगा इसके अंदर, एक से ज्यादा सिग्नल इसमें एंटर करेंगे।
राइट। ये हमारा कोर हो गया, ये क्लैडिंग हो गया, दिस इज द क्लैडिंग एंड अदर वन इज द कोर। ये एंटर पॉइंट हो गया कोर क्लैडिंग का एंड दिस इज द एक्सिस, राइट। एक सिग्नल कोई भी गया, सेम प्रोपेगेशन होगा जो अभी हमारा सिंगल मोड में हुआ था। इसके साथ ही अगर हम दूसरा सिग्नल इसमें एंटर कराते हैं तो दूसरा सिग्नल इस तरह से प्रोपेगेट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से एक से ज्यादा सिग्नल दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी तरह मल्टीपल सिग्नल प्रोपेगेट होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम एक से ज्यादा सिग्नल को एंटर कराते हैं देन दे विल इंटरफेयर विद ईच अदर। यहाँ इंटरफेयर किया सिग्नल ने, फिर यहाँ इंटरफेयर किया, तो सिग्नल की इंटेंसिटी ही चेंज हो जाती है और यहाँ पे लॉसेस बहुत हो जाते हैं ड्यू टू अटेनुएशन और डिस्पर्जन। जो पल्स ब्रॉडनिंग होती है, स्कैटरिंग होती है, उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड को, राइट। तो क्योंकि इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, तो हमने हमारे पास फिर आया क्या, ग्रेडेड इंडेक्स। ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड। ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड में क्या होता है, इसमें भी इन दोनों में सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स दोनों में ही कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब हम ग्रेडेड इंडेक्स की बात करते हैं तो ग्रेडेड इंडेक्स के अंदर क्या होता है, जो कोर बनी होती है वो कोर इस तरह के मटेरियल से बनी होती है कि कोर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कोर है उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर से टुवर्ड्स द कोर क्लैडिंग इंटरफेस बाउंड्री तक डिक्रीज होता जाता है। सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम कोर क्लैडिंग बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का ही, वो डिक्रीज होता चला जाता है, राइट। सपोज ये कोर है, कोर का सेंटर ये हो गया, सेंटर पे सबसे ज्यादा, जैसे भी हम कोर क्लैडिंग बाउंड्री की तरफ बढ़ेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ग्रेजुअली एक रेशियो में डिक्रीज होता चला जाता है, राइट। तो कोर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है ग्रेडेड इंडेक्स में, ठीक है। तो जब यहाँ पे सबसे ज्यादा है, सपोज इस लेयर पे डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो इस लेयर के लिए यही क्लैडिंग का काम करेगा, इसके लिए ये क्लैडिंग का काम करेगा, इसके लिए ये, मतलब कोर के अंदर ही मल्टीपल क्लैडिंग्स बन जाती हैं। अनदर लेयर जो है कोर की, वो कोर के साथ मिलके क्लैडिंग का काम करती है और फाइनली जो लास्ट लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उससे कम होता है फिर हमारा क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस केस में जब मल्टीपल सिग्नल प्रोपिगेट करता है, तो सपोज ये कोर है, इसके लिए दूसरी लेयर क्लैडिंग बन जाएगी, तो यहीं से टीआईआर हो जाएगा। दूसरा सिग्नल गया, इसके लिए ये कोर है, यहीं से दूसरी फिर लेयर बन जाएगी, उसके लिए वो टीआईआर वहां से हो जाएगा। अनदर सिग्नल जाएगा, वो अनदर लेयर को क्लैडिंग की तरफ से टीआईआर हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल सिग्नल को हम विदाउट इंटरफेरेंस यहाँ पे प्रोपेगेट करा सकते हैं, दोनों साइड से हम सिग्नल को प्रोपेगेट करा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे कि लॉसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं एज कंपैरिजन टू स्टेप इंडेक्स। ऐसा नहीं कि लॉस होगा नहीं, बट कम हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसी तरह से सिग्नल प्रोपेगेट होते रहते हैं, राइट, बिना किसी लॉसेस के, मतलब नेग्लिजिबल लॉसेस के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सिग्नल अलग अलग कोर क्लैडिंग बाउंड्री से जा रहा है, राइट। लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं इसकी हेल्प से, इसलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं ग्रेडेड इंडेक्स को, ठीक है। तो इसमें हमें डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं कई बार कि स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है, या फिर टाइप्स हमसे इसी तरह से एक्सप्लेन करवा लिए जाते पूछ लिए जाते हैं एक्सप्लेन करके। तो अगर आपसे एक्सप्लेन करके पूछा जाता है तो आप उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो आप एक टेबल बना लेंगे, टेबल की फॉर्म में फिगर बना के, और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे पॉइंट्स बना के फिगर टेबल की फॉर्म में लिख देंगे अगर डिफरेंस में पूछा जाता है, राइट। तो बेसिकली 3 तरह के टाइप्स हो गए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल के बारे में बात करेंगे, कैसे हम एंगल को सेट कर सकते हैं।